जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों में जो कॉमन सिलेबस है या जो कॉमन टॉपिक है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी, इस टॉपिक पर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें टोटल हमने 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन blogspot.com पर अपलोड किया था। आप वहां से भी इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको आपके सामने स्क्रीन पर ब्लॉग नज़र आ रहा होगा। ये पहले वीडियो की पीडीएफ फाइल है जो आप हमारे ब्लॉग पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। महाराष्ट्र टीईटी 2021 वीडियो पार्ट 2 में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इस उम्र में लड़के और लड़कियां एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगते हैं, इसीलिए अपने आप को खुश लिबास बनाव सिंगार करके एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। या वयात मुले आणि मुली एकमेकांमध्ये रस घेऊ लागतात, म्हणूनच ते कपडे घालून आणि सिंगार करून स्वतःला एकमेकांसमोर सादर करतात। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अडल्ट उल्ट शबाब, ऑप्शन सेकंड है एडोलेसेंस उनफवाने शबाब, और ऑप्शन थर्ड है शीर ख्वारगी इनफेंसी, और ऑप्शन फोर्थ है अर्ली चाइल्डहुड इब्तदाई बचपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा बी, एडोलेसेंस या उनफवाने शबाब। इस उम्र में जो है तो बच्चे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नहाना धोना, कपड़े पहनना, बाल संवारना, खुशबू लगाना और अच्छे से अच्छा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। जिस्मानी नुक्ते नज़र से लड़कों में मर्दाना खुसूसियात 18 साल की उम्र में मुकम्मल हो जाती है और लड़कियों में निस्वानी खुसूसियात 1.5 साल में मुकम्मल होती है। शारीरिक दृष्टिकोनातून मुलांमध्ये मर्दानी वैशिष्ट्ये वयाच्या 15व्या वर्षी पूर्ण होतात आणि मुलीमध्ये स्त्रीलिंगाची वैशिष्ट्ये 1.5 वर्षामध्ये पूर्ण होतात। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15 बरस 15 साल, सेकंड है 19 बरस 19 साल, थर्ड है 18 बरस और फोर्थ है 14 बरस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ए, 15 साल की उम्र में जो है तो ये लड़की में क्या कहेंगे, एक तरह का जो फिजिकल चेंज है वो नज़र आने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। किसी बच्चे की पैदाइश से लेकर मौजूदा उम्र तक नशोनुमा के तमाम मराहिल का मुताला करने के लिए बहैसियत मुअल्लिम आप कौन से तरीक़ेकार का इस्तेमाल करेंगे? मुलाच्या जन्मापासून ते सध्याच्या वयापर्यंतच्या विकासाच्या सर्व टप्प्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्ही शिक्षक म्हणून कोणत्या पद्धतीचा वापर कराल? आपका ऑप्शन फर्स्ट है मुशाहिदाती तरीक़ा, निरीक्षण पद्धति किंवा निरीक्षण पद्धत, सेकंड है तजुर्बाती तरीक़ा, प्रायोगिक पद्धत, थर्ड है केस स्टडी और फोर्थ है तरीक़े जांच चाचनी पद्धत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा सी, केस स्टडी। किसी बच्चे की पैदाइश से लेकर अब तक वो कैसे कैसे स्टेप्स में उसका ग्रोथ हुआ है, उसका फिज़िकल, मेंटल, सोशल, मोरल ग्रोथ किस तरह से हुआ है, अगर आप बहैसियत टीचर स्टडी करना चाहते हैं तो आप केस स्टडी इस पद्धति का या तरीक़ेकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। शीर ख्वारगी का ज़माना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 0 से 2 साल, ऑप्शन सेकंड है 1 से 3 साल, ऑप्शन थर्ड है 0 से 3 साल और ऑप्शन फोर्थ है 2 से 4 साल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ए, पैदाइश से लेकर 2 साल तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। उम्र के किस मरहले में सुजात पसंदी हीरोवरशिप पाई जाती है?
जीवनाच्या कोणत्या टप्प्यावर हिरो उपासना आढळते? आपका ऑप्शन फर्स्ट है शबाब अडल्टहुड, सेकंड है उनफवाने शबाब एडोलेसेंस, थर्ड है शीर ख्वारगी इन्फेंसी, और फोर्थ है वरील सर्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, करेक्ट आंसर होगा बी, उनफवाने शबाब एडोलेसेंस। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसी पर बताया गया है कि किस तरह से मतलब लड़के और लड़कियों के फिज़िकल फिटनेस में और उनके दीगर चीज़ों में जो चेंज आता है और वो किस तरह से अपने आप को अच्छा नहाना धोना, खुशबू लगाना, कपड़े पहनना, अपने आप को संवारना, श्रृंगार करना करते हैं। ये 5वां क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि इसमें बताया गया है कि आदमी अपने आप को जो है तो हीरो की तरह समझने लगता है कि मैं जो है तो सुपरमैन की तरह उड़कर जो है तो लोगों की मदद करूंगा, या अपने इंडियन हीरो की तरह जो है तो किसी मजलूम को या जिस पर जुल्म हो रहा है उसको जो है तो हीरो की तरह जाकर बचाऊंगा वगैरह वगैरह। तो ये हीरो वर्शिप जो है तो उम्र के उनफवान शवाब या एडोलेसेंट इस स्टेज पर जो है तो बच्चों में डेवलप होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे का ताल्लुक था। प्रसिद्ध मानव शास्त्रज्ञ जीन पियाजे संबंधित होते। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका, ऑप्शन सेकंड है जर्मनी, ऑप्शन थर्ड है आयरलैंड, और ऑप्शन फोर्थ है स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको अल्टी पल्टी करके पूछ सकता है। आपको इस तरह से पूछेगा कि भाई स्विट्जरलैंड में मंदरजा झैल में से किस माहिर नफ्सियात की पैदाइश हुई, या स्विट्जरलैंड से किस माहिर नफ्सियात का ताल्लुक है। तो जीन पियाजे का ताल्लुक जो है तो स्विट्जरलैंड से है। बाकी जर्मनी, अमेरिका और आयरलैंड से भी बहुत सारे दूसरे माहिर नफ्सियात है जिसका जिक्र आपको आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे के मुताबिक बच्चों में माहौल के साथ हम आहंग होने की एक पैदाइशी जिबल्लत होती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ जीन पियाजे यांच्या मते मुलांमध्ये पर्यावरणाशी जुळून घेण्याची जन्मजात प्रवृत्ती असते, त्याला डैश डैश ऐसे म्हणतात। आपका ऑप्शन फर्स्ट है गौर फिक्र प्रतिबिंब, ऑप्शन सेकंड है मुताबिकत सुसंगता, ऑप्शन थर्ड है स्कीमा, और ऑप्शन फोर्थ है इदराक अनुभूति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, मुताबिकत सुसंगता। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन्होंने ये कहा था कि बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर मुताबिकत की एक ताकत या खसूसियात होती है, तभी वो जो है तो इन्वायरमेंट से जाकर जो है तो एडजस्टमेंट कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। मंदरजा झैल में से किस माहिर नफ्सियात को फादर ऑफ चाइल्ड सायकोलॉजी कहा जाता है? खालीलपैकी कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाला बाल मानवशास्त्राचे जनक म्हटले जाते? आपका ऑप्शन फर्स्ट है वाइगास्की, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है पियाजे, और ऑप्शन फोर्थ है ब्रूनर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, जीन पियाजे को जो है तो फादर ऑफ चाइल्ड सायकोलॉजी या बाल मानवशास्त्राचे जनक म्हटले जाते। इसकी खास वजह क्या है? देखिए, इन्होंने साइकोलॉजी के यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के पैदाइश से लेकर बच्चा किस तरह सीखता है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, यानी कि पूरे एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को जो है तो इन्होंने साइकोलॉजी के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने 3 बच्चों पर खुद एक्सपेरिमेंट किया था। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। मंदरजा झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने जहानत के माहिर नफ्सियात साइमन और बने के साथ काम किया है? कि मराठी का रूपांतर यहाँ गलत हो गया। देखिए, मैं आपको बोलकर बताता हूँ मराठी वालों को कि खालीलपैकी कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाने सायमन व बने यांच्यासोबत काम केला आहे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है पियाजे, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर, और ऑप्शन फोर्थ है एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है तो जहानत के माहिर नफ्सियात साइमन और बने थे, उनके साथ भी काम किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। पियाजे के नमू और नशोनुमा के नजरिए का नाम क्या है? पियाजेच्या वाढ आणि विकासाच्या सिद्धांताचा नाव काय आहे? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अखलाकी नशोनुमा का नजरिया, नैतिक विकासाचे सिद्धांत,
ऑप्शन सेकंड है समाजी नशोनुमा का नजरिया, सामाजिक विकासाचा सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड है वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया, बोधनिक विकासाचा सिद्धांत। और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से नहीं, या पैकी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया, बोधनिक विकासाचा सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नजरिए के कुल कितने मराहिल है? प्याजेच्या सिद्धांतात किती टप्पे आहात? ऑप्शन फर्स्ट है 7, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 5 और ऑप्शन फोर्थ है 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, 4। जो प्याजेने वाढ आणि विकासाचे जे सिद्धांत मांडले त्यामध्ये त्यांनी 4 टप्प्यात बालकाचा विकास कशा प्रकारे होतो किंवा किती टप्प्याने त्याचा विकास पूर्ण होतो हे दाखविलेला आहे। तो जो प्याजे का नज़रिया था या थ्योरी थी उसमें उसने 4 मराहिल में बच्चे की नशोनुमा किस तरह से होती है बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक हिस्सियाती हुर्की मरहला सेंसरी मोटर स्टेज है। प्याजेच्या सिद्धांतानुसार सेंसरी मोटर स्टेज आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है पैदाइश से 2 साल, जन्मापासून 2 वर्ष, पैदाइश से 4 साल, जन्मापासून 4 वर्ष। ऑप्शन थर्ड है पैदाइश से 3 साल, जन्मापासून 3 वर्ष। और ऑप्शन फोर्थ है पैदाइश से 5 साल, जन्मापासून 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, पैदाइश से 2 साल। इस स्टेज को प्याजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। तालीमी नफ्सियात के तहत तालीम से मुताल्लिक़ मुकम्मल तर्ज़ अमल और शख्सियत आ जाती है, ये तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? शैक्षणिक मानवशास्त्रात शिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण दृष्टिकोन समाविष्ट आहे। कोणत्या मानवशास्त्रज्ञाने ही व्याख्या दिली? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गैरिसन, सेकंड है स्किनर, थर्ड है विलियम वुंट और फोर्थ है प्याजे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्किनर। स्किनर इस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ़ बताई थी या बयान की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। तालीमी नफ्सियात का मकसद बच्चों की शख्सियत और किरदार का मुताला है। ये उमूमी नफ्सियात के पेश करदा डैश और डैश को तालीमी पस मंज़र में अमली तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। शैक्षणिक मानवशास्त्राचा हेतू मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि चरित्र्याचा अभ्यास करणे आहे। हे सामान्य मानवशास्त्राद्वारे दिलेल्या डॅश आणि डॅश शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न करते। ऑप्शन फर्स्ट है ख्यालात और तजुर्बात, कल्पना आणि अनुभव। सेकंड है तजुर्बात और ख़वानीन, अनुभव आणि नियम। थर्ड है जहानत और शख्सियत, बुद्धिमत्ता आणि व्यक्तिमत्व। और फोर्थ है नज़रियात और ख़वानीन, सिद्धांत आणि नियम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, नज़रियात और ख़वानीन, सिद्धांत आणि नियम। देखिए तालीमी नफ्सियात ये एक ब्रांच है, एक शाख है या एक प्रकार है ओरिजिनल में नफ्सियात का। तो जो साइकोलॉजी है, ओरिजिनल फंडामेंटल साइकोलॉजी है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो रिज़ल्ट मिलता है उन रिज़ल्ट्स को या उन नज़रियात को या उन सिद्धांत को तालीमी नफ्सियात क्या करती है, स्कूल की सतह पर या बच्चों के शख्सियत की सतह पर उन ख़वानीन का और उन नज़रियात को जो है तो अप्लाई करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात और हयातियात प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के कुल कितने मराहिल है? ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। प्याजे के वकूफ़ी नज़रिए कुल कितने मराइल हैं, इसको आपको इस अंदाज में भी पूछ सकता है। तो ये एक तरह से 11 और 15 क्वेश्चन सेम हो गया।
तो प्रसिद्ध मानवशास्त्रज्ञ आणि जीवनशास्त्र प्याजे यांच्या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांताचे ऐकून किती टप्पे आहात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4th स्टेजेस हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए पियाजे जो थे वो बायोलॉजिस्ट थे, हयातियात जिसे कहते हैं हम उर्दू में, है ना। तो आपको इस तरह से भी पियाजे के बारे में पूछ सकता है कि पियाजे का ताल्लुक एक्चुअली था किस फील्ड से, तो वो एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बाद में साइकोलॉजी की स्टडी की, बेने और साइमन के साथ काम किया, उसके बाद साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया, तो उनको जो है तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात और हयातियात पियाजे ने ज़हनी नशोनुमा के कुल कितने मराहिल पेश किए हैं? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन फोर्थ है 4 और ऑप्शन फोर्थ है 5। देखिए जो पियाजे हैं, है ना, प्रसिद्ध मानवशास्त्र प्याजे किंवा जीवशास्त्र यांनी मानसिक विकासाचे किती टप्पे सादर केले आहे? आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, इसमें देखिए नशोनुमा के वार्ड और विकास के टप्पे पूछा गया है, और यहाँ पर जो है तो जहनी नशोनुमा, है ना, इसकी मेंटल डेवलपमेंट के यहाँ पर जो है तो मराहिल पूछे गए हैं, स्टेप्स पूछे गए हैं जो पियाजे ने बताया। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, इन दोनों को आपको समझना होगा। अगर पियाजे के नशोनुमा के स्टेज, ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज पूछता है तो वो 4 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पियाजे ने जहनी नशोनुमा के कितने मराहिल बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा बी, 3। पियाजे ने जो है तो 3 स्टेप्स बताए बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। बच्चे की नशोनुमा पर 2 चीज़ों का बड़ा गहरा असर होता है, मुलांच्या विकासावर 2 गोष्टींचा खोल परिणाम होतो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तवारिस और माहौल, अनुवंशिकता आणि पर्यावरण। ऑप्शन सेकंड है जहानत और शख्सियत, बुद्धिमत्ता आणि व्यक्तिमत्व। ऑप्शन थर्ड है माँ और बाप, आई आणि वडील। ऑप्शन फोर्थ है दोस्त और ग्रोह, मित्र आणि गट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ए, तवारिस और माहौल, अनुवंशिकता आणि पर्यावरण। यहाँ पे देखिए तवारस को जो है तो मौरूसी भी कहते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि मौरूसी बीमारी है, तो ये उर्दू में अल्फाज बदल के भी आपको पूछ सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक मौरूसियत या विरासत, और माहौल का जो है तो बच्चे की शख्सियत पर या नशोनुमा पर बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। पियाजे के मुताबिक खुद बीती इको सेंट्रलिज्म से मुराद है, पियाजेच्या मते आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति म्हणजे काय? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बच्चा किसी से बात नहीं करता, मुले कोणाशी बोलत नाही। ऑप्शन सेकंड है अपनी बात दूसरों से मनवाता है, इतरांना राजी करते। ऑप्शन थर्ड है बच्चा रातों में जागता रहता है, बाळ रात्रि झोपत नहीं। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चा सिर्फ अपने ख्यालात को दुरुस्त मानता है, मुले फक्त त्याच्या कल्पनाशी सहमत असते। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, बच्चा सिर्फ अपने ख्यालात को दुरुस्त मानता है। ये देखिए इको सेंट्रलिज्म पियाजे ने बताया था कि बच्चा इस स्टेज पर जो है तो सिर्फ अपनी ख्याल को या अपनी सोची हुई बात को ही दुरुस्त मानता है। अगर उसके पेरेंट्स या टीचर उसको बता भी दे तो वो कहता है कि ये गलत बता रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो ख्याल कर रहा हूँ वही बात सच होती है। ये शुरुआत के इब्तदाई स्टेज में ये हालत बच्चे की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। पियाजे के मुताबिक इस मरहले में बच्चे में उल्टा करने की सलाहियत, ट्रेट्स ऑफ रिव्हर्स एबिलिटी आ जाती है। पियाजेच्या मते या टप्प्यावर मुलांमध्ये उलट करण्याची क्षमता, ट्रेट ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी आत असते। आपका ऑप्शन फर्स्ट है हिस्सियाती हुरकी मरहला, वेदक कारक कालखंड। ऑप्शन सेकंड है ठोस कार्रवाई का मरहला, मूर्त क्रियात्मक कालखंड। ऑप्शन थर्ड है खब्ल कार्रवाई का मरहला, क्रिया पूर्व कालखंड। और ऑप्शन फोर्थ है रस्मी कार्रवाई का मरहला, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड। ये देखिए चारों भी जो है तो पियाजे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। जो आपको सवाल ऊपर पूछा गया था कि पियाजे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के या नशोनुमा के कितने मराहिल है, तो ये 4 मराहिल है।
इसमें से किस मरहले पर बच्चे में उल्टा करने की यानी कि रिवर्स एबिलिटी जिसे कहेंगे, जैसे दो और दो दो और दो चार होते हैं, लेकिन तीन और एक चार होते हैं, ये उसको समझ में आने के लिए जो है तो किस मरहले में वो होना चाहिए या होता, इस तरह का मामला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठोस कार्यवाही का मरहला, मूर्त क्रियात्मक कालखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। प्याजे ने वकूफ़ी नशोनुमा के लिए बच्चों की डैश डैश पुख्तगी को अहम करार दिया है। प्याजेच्या बोधनिक विकासात्मक उपत्तीमध्ये डॅश डॅश परिपक्वता महत्त्वाची आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिस्मानी शारीरिक, ऑप्शन सेकंड है जहनी मानसिक, ऑप्शन थर्ड है हयातियाती जैविक, और ऑप्शन फोर्थ है जहनी और जिस्मानी शारीरिक यानी मानसिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, जैविक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्याजे जो है तो एक बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट के साथ साथ वो जो है तो इधर साइकोलॉजी में आए, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जैविक स्ट्रांगनेस है या जो जैविक कैरेक्टरिस्टिक्स है या हयातियाती खसूसियात है वो बच्चे में होना ज़रूरी है, तभी कहीं उसका जो है तो नशोनुमा या वाड़ व विकास हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। टॉय एज 2 से 7 साल ये किस माहिर नफ्सियात की इस्तिलाह है। यहाँ पर देखिए मराठी का ट्रांसलेशन गलत हो गया, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि टॉय एज ही संकल्पना कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने दिली। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेंडसन, ऑप्शन सेकंड है वुडवर्थ, ऑप्शन थर्ड है एलिस क्रो, और ऑप्शन फोर्थ है प्याजे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा डी, प्याजे। प्याजे ने देखिए टॉय एज ये इस्तिलाह या ये संकल्पना दी। इन्होंने बताया था कि बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में जो है तो गुड़ियों से, गुड्डों से या छोटी छोटी चीज़ों से खेलने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उनके बारे में सवालात पूछता रहता है। तो इस तरह उसकी जो है तो मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक 7 से 11 साल तक का मरहला होता है। प्याजेच्या बौद्धिक विकासात्मक उपत्तीमध्ये 7 ते 11 वर्षापर्यंतची अवस्था आहे। ऑप्शन फर्स्ट है हिस्सियाती हुरकी मरहला, सेंसरी मोटार स्टेज, वेदक कारक कालखंड, सेकंड है खब्ल कार्रवाई मरहला, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्रिया पूर्व कालखंड, ऑप्शन थर्ड है ठोस कार्रवाई का मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूर्त क्रियात्मक कालखंड, और ऑप्शन फोर्थ है रस्मी कार्यवाही का मरहला, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा सी, ठोस कार्रवाई का मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूर्त क्रियात्मक कालखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक मौरूज़ी सवालात किस मरहले में पाए जाते हैं। प्याजेच्या बोधनिक विकासात्मक उपत्तीनुसार काल्पनिक प्रश्न कोणत्या टप्प्यावर सापडतात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिस्सियाती हुरकी मरहला, सेंसरी मोटार स्टेज, वेदक कारक कालखंड, ऑप्शन सेकंड है खब्ल कार्रवाई मरहला, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्रिया पूर्व कालखंड, ऑप्शन थर्ड है ठोस कार्यवाही का मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त क्रियात्मक कालखंड, और ऑप्शन फोर्थ है रस्मी कार्रवाई का मरहला, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा डी, रस्मी कार्रवाई का मरहला, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। मशहूर माहिर नफ्सियात प्याजे ने बच्चों को मंदरजा झैल में से किस नाम से मुखातिब किया है। प्रसिद्ध मानवशास्त्र प्याजे नी खालीलपैकी कोणत्या नावानी मुलांना संबोधित केले आहे। ऑप्शन फर्स्ट है लिटिल साइंटिस्ट, ऑप्शन सेकंड है लिटिल एंजल, ऑप्शन थर्ड है लिटिल एटम्स, और ऑप्शन फोर्थ है लिटिल वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ए, लिटिल साइंटिस्ट।
इन्होंने जो है तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहकर भी मुखातिब किया है, या इस्तिलाह दी है, या ये कंसेप्ट दिया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। बहसियत मुअल्लिम प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए को आप किस तरह बयान करेंगे? एक शिक्षक म्हणून आपण प्याजेच्या बौद्धिक विकासात्मक उत्पत्ति कसे वर्णन करल? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे मुशाहिदा करके सीखते हैं, मुले निरीक्षणाने शिकतात। ऑप्शन सेकंड है नए इल्म को सीखने में साबिका इल्म मददगार साबित होता है, मागील ज्ञान नवीन ज्ञान शिकण्यासाठी उपयुक्त असते। ऑप्शन थर्ड है तलबा की जहनी सतह को मद्देनजर रखते हुए तदरीस की जानी चाहिए, विद्यार्थ्यांची ज्ञानात्मक पातळी विचारात घेऊन अध्यापन करावे। और ऑप्शन फोर्थ है ऊपर के सभी वरील सर्व। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऊपर के सभी या वरील सर्व। ये तीनों भी चीज़ें ए, बी और सी जो है तो प्याजे ने अपने वकूफ़ी नशोनुमा के सिद्धांत में या नज़रिए में बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी पर हम और 25 MCQ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन की PDF फाइल हमारे ब्लॉग पर मौजूद है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से इस वीडियो प्रेजेंटेशन की PDF फाइल डाउनलोड करके मज़ीद और एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।